तो ये नायका में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो ये ममा अर्थ में इंटरेस्ट रखते होंगे। ज्यादातर तो इंस्टीट्यूट में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं। तो मैं सबसे पहले इन 3 इंटरेस्ट हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें फेसबुक के डिटेल टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, कैसे iOS 14 अपडेट के बाद किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना है कि हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा खासा बढ़ जाए। देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आपने ऑडियंस को सही से सेलेक्ट नहीं किया तो आपके पैसे अच्छे खासे वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये गूगल ऐड नहीं है, फेसबुक ऐड है। यहाँ पर हर इंप्रेशन के बदले आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सही से ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया, 10% लोगों को ही आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्ट है, 90 में आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। तो फेसबुक में ऑडियंस को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप को आपको फॉलो करना है, किन किन स्ट्रेटजी और कॉमन सेंस का यूज करना है, जिससे आपका ऑडियंस टारगेटिंग का स्टेप सही से हो। क्योंकि कॉमन सेंस को अगर आप यूज नहीं करोगे और अपने आप के ऊपर हुए एक्सपीरियंस को आप यूज नहीं करोगे, अगर आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया फिर भी आपको अच्छा सीपीसी नहीं मिलने वाला और आपको सही से ऐड के रिजल्ट भी नहीं मिलने वाले। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ऐसे ढेरों यूट्यूबर है जिन्होंने ये बोला है कि किचन रिलेटेड इक्विपमेंट को आप सेल करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, किचन को सेलेक्ट कर लेना है और क्या ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिटेल को सेलेक्ट करना है। तो भाई आपके 3-4 करोड़ ऑडियंस हो गए। अब 3-4 करोड़ ऑडियंस हो गए तो काफी है। अब आप नेक्स्ट करो, अपने ऐड को पब्लिश करो। अब ये बताओ कि इसमें तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने परचेज किया है, और इसमें ज्यादातर केस में वो लोग होंगे जिन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट है लेकिन वो परचेज नहीं करते हैं। हालांकि आपने परचेज इवेंट को सेलेक्ट करके रखा है, लेकिन उनको किन्हीं और चीजों में भी इंटरेस्ट है। तो क्या हुआ कि वो लोग को आपका एड शो होने लग गया जिन्होंने परचेज इवेंट ट्रिगर कर रखा है लेकिन आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। तो आपका यहाँ पर इंप्रेशन के पीछे कॉस्ट जाने वाला है और आपका सीपीसी बढ़ने वाला है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपके सारे डॉट क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को सेल करना है, अभी ट्रेंडिंग में जो प्रोडक्ट है वो पेंडेंट से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, मीन्स ज्वेलरी वाले नीच को अभी ट्रेंडिंग माना जा रहा है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए तो वुमेन टारगेट करोगे। देन आपको क्या करना होगा कि आपको एज लेवल पे सोचना होगा। तो 18 से 45-50 वाले लोग इंटरेस्ट रखेंगे इन चीजों में, ये मैं मान के चलता हूँ। देन मैं क्या करूंगा, अब मेरा यहाँ पर काम शुरू होता है। लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसे लोग कहाँ होंगे, किचन में होंगे, चलो उनको कर दो। ऐसे लोग कौन से होंगे जो शॉपिंग एंड रिटेल में करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, चलो उनको टारगेट कर दो। एंड देन खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आपका सब कुछ हाई चला जाता है, चाहे वो सीपीसी हो चाहे कॉस्ट पर परचेज हो। मैं यहाँ पर क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे ये ज्वेलरी रिलेटेड आइटम सेल करना है, पेंडेंट हुआ या फिर ब्रेसलेट हुआ या फिर इयररिंग्स हुआ, नोजपिन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने 18 से 50 के एज में लोगों को सेलेक्ट कर दिया। देन मैं ये सोचूंगा कि हर एक 10 साल के एज वाले लोग किस किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, 18 से 28 वाले लोग किस फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो आपको और मुझे पता होगा कि ये वाली जो कैटेगरी है ये ज्यादातर तो इंस्टीट्यूट में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हाई स्कूल में होते हैं। तो मैं सबसे पहले इन 3 इंटरेस्ट वाले या फिर बिहेवियर वाले लोगों को सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं ऑडियंस देखूंगा कि 70-80 लाख के करीब हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सोचूंगा कि ये 3 इंटरेस्ट वाले लोग और क्या करते हैं। तो मुझे पता चलेगा ये 3 इंटरेस्ट वाले लोग ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं अपने आप पे, अपने आपको अच्छा दिखने के लिए। तो ये क्या करते होंगे, तो ये नायका में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो ये ममा अर्थ में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो ये अमेजन में इंटरेस्ट रखते होंगे, और क्या फ्लिपकार्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे, जहां पर इन्हें अच्छा दिखने वाले वियरेबल प्रोडक्ट भी मिलते होंगे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी मिलते होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इनका इंटरेस्ट सोचा कि क्या इंटरेस्ट रखते हैं, फिर उनका बिहेवियर के बारे में आपको बताया ये क्या रख सकते हैं। एंड देन आपको अब ये सोचना है कि और ये लोग क्या करते होंगे, इस एज के ग्रुप वाले लोग। तो भाई ये मूवीज में, पार्टीज में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे। देन वहां पर मैं इन इंटरेस्ट को भी सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं देखूंगा कि 1.5-2 करोड़ के करीब मेरा टारगेट ऑडियंस वो शो हो रहा है। अब आप ये बताओ कि क्या मैंने सही ऑडियंस टारगेट नहीं किया। पेंडेंट, इयररिंग, ब्रेसलेट तो यही कॉलेजेस वाले, इंस्टीट्यूट वाले लोग इंटरेस्ट रखते हैं। और आपको अगर दूसरा ऐड बनाना है या दूसरा एड सेट बनाना है तो इनसे डिफरेंट ऑडियंस जो आप टारगेट करोगे, तो ये आप करना कि जो न्यूली मैरिड कपल है उनको आप टारगेट कर देना। देन आप जो अभी नए नए इंगेजमेंट में इंटरेस्ट रखे वो आप टारगेट कर लो। फिर फेसबुक आपको ये भी ऑप्शन देता है कि न्यूली मेल फ्रेंड्स जिनके बने हैं वो आप टारगेट कर लो। और वो लेडीज जिनका बर्थडे आने वाला है या
लगभग नज़दीक है उनको आप टारगेट कर लो। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि आपको ऑडियंस को टारगेट कैसा करना है। इससे आपका क्या होगा कि अब आपने ऐसा ऑडियंस सेलेक्ट किया है जिसमें 50 से 60% लोगों का इंटरेस्ट है इन चीज़ों को परचेस करने में, और आपने अगर फेसबुक पे परचेस इवेंट को सेलेक्ट करके रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि आप उन्हीं लोगों को ऐड शो कर रहे हो जिन्होंने खरीद रखा है फेसबुक से कभी। फेसबुक के एल्गोरिदम को ये बात पता है एंड देन वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब आप किचन वाली चीज़, शॉपिंग इन रिटेल में रखने वाली चीज़, उन सबको हटाओ एंड देन आपको फर्दर डिफाइन में जाना है। फर्दर डिफाइन में आप ये देखो कि उन ऑडियंस को सेलेक्ट करो जिन्होंने अभी के अभी परचेज बिहेवियर पे इंटरेस्ट रखा है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग या रिटेल में जो इंटरेस्ट रखते हो आप डिफाइन फर्दर में जाके सिर्फ एक दो ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात यहाँ पर आई कि आपने ये सब सारा कुछ कर दिया, तो 2 ऐड के मैंने बता दिए कि आप 2 अलग-अलग ऐड सेट ऐसे रखो और इसमें अलग-अलग 2 ऐड आप ऐसे रख सकते हो, और हर ऐड सेट में आपको 3 ऐड लगाने हैं। तो 2 अलग-अलग टारगेट में आपने जो 2 ऐड सेट तैयार किए, तो 6 ऐड आपके बनकर तैयार हो गए। अब बात ये आई कि ये सारा चीज़ तो कंप्लीट हो गया। अब भाई आईओएस वाले जो लोग हैं उनको कैसे टारगेट करें? वैसे तो पेड कोर्स में तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है जहाँ से मैंने सीखा है। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने जो ऑडियंस टारगेट किया है, एक नया ऐड सेट तैयार करो एंड देन डिफाइन फर्दर में जाओ। डिफाइन फर्दर में जाने के बाद आप सिर्फ वहाँ पर आईफ़ोन सेलेक्ट कर लो, या फिर आप वहाँ पर आईफ़ोन 14, 13, 12 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। इससे आपका क्या होगा कि फेसबुक को आपने कह दिया कि इन लोगों को ऐड दिखाओ जो ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, साथ में उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया हो और साथ ही साथ वो एप्पल में भी इंटरेस्ट रखते हो, आईफ़ोन में भी इंटरेस्ट रखते हो। तो इस तरह से डिटेल टारगेट आप करके अपने ऑडियंस को सही तरीके से चूज़ कर सकते हो। फिर आप एक्सक्लूड में उन चीज़ों को चूज़ कर लेना जो आप ही की जैसे चीज़ों में सेल करने में इंटरेस्ट रख रहे हो, लेकिन उन्होंने परचेज़ उतना किया नहीं। तो आप जैसे रीसेलिंग में आपको एक्सक्लूड करना है, ड्रॉप शिपिंग को एक्सक्लूड करना है, देन आपको ई-कॉमर्स को एक्सक्लूड करना है, अलीबाबा को एक्सक्लूड करना है। इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद आपका एक अच्छा खासा ऑडियंस सेटअप होके तैयार है। उसी तरह जिस अलग-अलग कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, चाहे वो स्नीकर्स हो, पीओडी के लिए शर्ट हो, टी-शर्ट हो जिस तरह का, तो आप सोचो कि जो भी ये टी-शर्ट परचेज़ करेगा, वो किस ऐज में होगा, उस ऐज में रहने वाले लोग किन-किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप मेल कैटेगरी में जाओगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो 18 से 28 वाले पबजी में, ऑनलाइन गेमिंग में, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। फिर बड़े-बड़े यूट्यूबर का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो, मूवीज़ एंटरटेनमेंट में सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरह के लोग ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको अपने सोच को, कॉमन सेंस को यूज़ करना होगा कि एजेस वाइज़ लोग किन-किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, बिहेवियर उनका क्या है, उसी हिसाब से आप अपने ऑडियंस को टारगेट करो। आगे आने वाली वीडियो में इसी तरह से फेसबुक रिलेटेड आपको नॉलेज शेयर करूँगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। इसी के साथ थैंक यू।